नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर बिलासपुर से है, जहां तख्तपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह के खिलाफ सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि तख्तपुर विधानसभा के सैकड़ों सामाजिक नेताओं ने तख्तपुर सतनाम भवन में विशेष बैठक कर सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया और साथ ही भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शिकायत की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को भेजी गई है। मामला है तख्तपुर विधानसभा के ग्राम काठा कोनी का, जहां 31 दिसंबर को सतनामी समाज ने जयंती कार्यक्रम रखा था, जहां पर मंच में सामाजिक नेता संजीव खांडे और अन्य लोग पहले से बैठे हुए थे। तभी क्षेत्रीय विधायक रश्मि आशीष सिंह वहां पहुंची, जिसे देखकर सामाजिक नेता मंच से उतरकर किनारे बाहर जाने लगे, जिसके बाद विधायक उनके पास चली गई और तेज आवाज में बोलने लगी। साथ ही उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि कई जगह अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उनके काम नहीं करूंगी। मैं पूर्व विधायक ठाकुर बलराम सिंह की बहू और रोहिणी कुमार वाजपेयी की बेटी हूं, कभी नहीं झुकूंगी। विधायक द्वारा इस प्रकार से अपमानित करने के कारण पूरे विधानसभा में अनुसूचित जाति समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस मामले में कई सामाजिक नेताओं ने बैठक की है और साथ ही साथ विधायक को भविष्य में किसी भी प्रकार का समर्थन ना देने की बात कही गई है। पूरा मामला 31 दिसंबर का है, जब सतनामी समाज की ओर से जयंती का आयोजन किया गया था और इस दौरान कई सामाजिक नेता मंच पर मौजूद थे। जिस वक्त विधायक वहां पहुंची, उन्हें देखकर सामाजिक नेता मंच से उतरकर किनारे जाने लगे, जिसके बाद विधायक उनके पास गई और तेज आवाज में बात करने लगी। ये पूरा मामला है, जहां पर जिसको लेकर समाज सेवियों में और लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिलासपुर के तख्तपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर विधायक रश्मि आशीष सिंह के खिलाफ सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। तो बता दें कि ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। लोगों का कहना है कि अब भविष्य में विधायक को किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं दिया जाएगा। बता दें कि विधायक ने इस दौरान कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि कई जगह अनुसूचित जाति के लोग ने मुझे वोट नहीं दिया था, तो इसलिए मैं उनके काम नहीं करूंगी। और इस बयान के बाद अब पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उधर रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास सभी मुद्दों की जानकारी है, विवाद के बहाने ढूंढ रही है बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर षड्यंत्र रच रही है। तो ऐसा कहना है सीएम भूपेश बघेल का, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी धर्मांतरण के नाम पर षड्यंत्र रच रही है। तो धर्मांतरण को लेकर सीएम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विवाद के बहाने बीजेपी ढूंढ रही है, धर्मांतरण के मुद्दे पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रदेश सरकार के पास कई और अन्य मुद्दे हैं और प्रदेश सरकार के पास सभी मुद्दों की जानकारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है धर्मांतरण के नाम पर। तो
बड़ी और अहम जानकारी आपको सीएम भूपेश बघेल का बयान साझा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि धर्मांतरण के नाम पर षड्यंत्र रचने का काम कर रही है बीजेपी। प्रदेश सरकार के पास सभी मुद्दों की जानकारी है। तो आपके साथ सीएम का बयान साझा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है धर्मांतरण के नाम पर। प्रदेश सरकार के पास सभी मुद्दों की जानकारी है। राज्यपाल जी के इस निर्णय से पूरे समाज में असंतोष है कि विधानसभा से पारित बिल को अभी 1 महीने से ऊपर हो गया है, उसको लटकाए रखी है। वो राजनीति कर रही हैं और बेहद दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ शांति की ओर लौटा है, बस्तर शांति की ओर लौटा है। अब उसमें जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसको वो प्रश्रय दे रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। बीजेपी लगातार धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है। धर्मांतरण का मुद्दा मेरे पास सूची है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने चर्च बने। उधर बेमेतरा के ग्राम पंचायत निनवा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों की निःशुल्क नेत्र जांच की गई, जिसमें गांव में नेत्र विशेषज्ञों ने लगभग 200 लोगों की आंखों की जांच की और लोगों को आंखों में होने वाली परेशानियों से कैसे बचा जाए और क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, यह लोगों को सलाह दी। शिविर बेमेतरा जिले के अलग अलग कई गांवों में लगाया गया। कई गांवों में आपको बता दें कि शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 4 महीने से गणेश आई हॉस्पिटल हजारों लोगों को सुधार कर पाए हैं और आने वाले समय में भी मोतियाबिंद से ग्रसित बुजुर्ग नेत्र शिविर लगाकर मोतियाबिंद का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, जिससे गरीबी रेखा कार्ड वालों की जांच की जा रही है। तो बताते चले कि निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा लोगों की निःशुल्क आंखों की जांच की गई। इस दौरान चिकित्सकों की अलग अलग टीम रही, जिन्होंने लोगों की आंखों की जांच की है। नेत्र जांच शिविर है। क्या है, स्मार्ट कार्ड से मोतियाबिंद और दांत के इलाज को निकाल दिया गया है बाहर, क्योंकि मोतियाबिंद के इलाज में ही स्मार्ट कार्ड का सारा पैसा खर्च हो जाता था। तो इस वजह से जो गांव में बुजुर्ग लोग हैं, अब द्वार पानी भी नहीं जा पा रहे हैं, कहीं गांव में रामायण हो रही है कुछ, वहां भी नहीं जा पा रहे हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा। इसलिए श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जाता है बेमेतरा जिला में, और गरीबी रेखा कार्ड के द्वारा उनका निःशुल्क मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि मस्तूरी से है, जहां ग्राम अमलडीह में आपको बता दें कि जोंधरा में मां शंका भरी उत्सव में कांग्रेस के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि युवाओं को प्रेरित करने के लिए जयंत मनहर शामिल हुए। कार्यक्रम मस्तूरी विधानसभा में ग्राम अमलडीह में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जयंत मनहर, मस्तूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नागेंद्र राय, रवि श्रीवास और साथ ही साथ आपको बता दें कि महामंत्री गुलाब पटेल, संचालक डॉक्टर हेमंत पटेल और इनके साथ ही सदस्य भोलाराम पटेल और अन्य सदस्यों के साथ 7 गांव के ग्रामीण उपस्थित रहे। तो बता दें कि जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता जयंत मनहर पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। और आपको बता दें कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता जयंत मनहर पहुंचे।
हजारों सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, जहां पर ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग कलश यात्रा भी निकाली गई। हम लोग भी आपके माध्यम से साग सब्जी ग्रहण कर पाते हैं, इस सबके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप सबको मां शकंभरी देवी एवं श्री देवी मुनि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ, मां शकंभरी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुशहाल रहे, आपका घर धन मजबूत रहे और जो भी आपकी मनोकामना है मां शकंभरी से पूर्ण करें। उधर विजिबल और कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए बिलासपुर पुलिस ने इन दिनों शहर के आम नागरिकों से जुड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस आपके वार्ड के जरिए अलग अलग भागों में सभा आयोजित कर स्थानीय मुद्दों और अपराधों के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर उन्हें जागरूक करने का काम कर रही है। आज बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कतियापारा में पुलिस ने जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान वाइट के लोगों ने खुलकर अपनी बात पुलिस के सामने रखी। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमित शाह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए लकी हैं। अमित शाह ने 2018 में बीजेपी के मिशन 68 सीट पैंसठ का टारगेट दिया था। आपको बता दें कि फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 68 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 11 सीटें जीती, ऐसा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं पर अमित शाह को भरोसा नहीं है। भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए कोई नेता नहीं है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमित शाह को कांग्रेस के लिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए लकी बताया है। उन्होंने कहा कि 2018 में बीजेपी को मिशन 65 का टारगेट दिया गया था, कांग्रेस को 68 सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं पर अमित शाह को भरोसा नहीं है, ऐसा भी कहा है। और सीएम बघेल को टक्कर देने के लिए कोई नेता नहीं बचा है, ये बयान भी सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वे छत्तीसगढ़ में जो हारी हुई सीट है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पे वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसका सीधा सीधा आशय यह है कि अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की योग्यता पे भरोसा नहीं है। उन्हें भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के कद का, उनकी योजनाओं को टक्कर देने के लिए, उनके व्यक्तित्व को टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं बचा है। उधर जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 का ये पूरा मामला है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद पति मौके से फरार हो गया।
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शिवरी नारायण थाना के वार्ड नंबर 1 का ये पूरा मामला है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है और आपको बता दें कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अगली खबर कोंडागांव के जिले मुख्यालय से है, जहां जिला स्तरीय गंडा समाज के भवन निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने भवन निर्माण के लिए आवंटित की गई जमीन को अपनी बताते हुए कार्यक्रम को बाधित कर दिया, जिसको बाद में दो पक्षों में विवाद हो गया। इस घटना के बाद समाज के लोगों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर सिटी कोतवाली में असामाजिक तत्वों पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जमीन को लेकर फिर विवाद हो गया और कार्यक्रम रुक गया, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता गया। भवन की जमीन को अवैध बताया जा रहा था। पुलिस को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे विवाद को शांत कराने की कोशिश की गई। साथ ही साथ बता दें कि पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोग पूरा मोहल्ले के लगभग 5 से 6 हजार लोग सम्मिलित होकर के आज वहाँ का भूमि पूजन करवा रहे थे जिला भवन का। तो कुछ अनर्गल व्यक्ति, असामाजिक तत्व के लोग, जिस समय विधायक महोदय जी आए उस समय हमारे जो वरिष्ठ महिला है अपना कलश लेकर के विधायक जी का मतलब स्वागत करने हेतु उनके समक्ष गए थे, तब अनर्गल व्यक्ति आकर के पूरा धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिए। आज जिला स्तरीय गांडा समाज का एक भूमि पूजन कार्यक्रम था, जिसके लिए शासन से 20 लाख रुपए का अलॉटमेंट हुआ है। उस भूमि पूजन कार्यक्रम के आयोजन में माननीय विधायक मोहन मरकाम जी पहुंचे थे। इसी दरमियान कार्यक्रम स्थल के पड़ोस के लोग, इस जमीन पर हमारा अधिकार है, हम लोग इसमें 20 साल से खेती करते आ रहे हैं, हम भूमि पूजन कार्यक्रम होने नहीं देंगे बोल करके बाधा उत्पन्न किए और जो कार्यक्रम में उपस्थित गाड़ा समाज के लोग थे उनके साथ हाथापाई और धक्का मुक्की गाली गलौज किए हैं। ये रिपोर्ट गाड़ा समाज के मंडल अध्यक्ष के द्वारा अभी थाना में उपस्थित आकर दिए हैं, जिन पर हमने अपराध कायम कर लिया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। वहाँ पे मतलब हमारे सामाजिक कार्यक्रम था ना, तो विधायक महोदय सबको बुलाए थे, तो उन लोग आके हम लोग को सब करने ही नहीं दिए। सब हमारा वही बस्ती वाले, अब उनको नहीं पहचानते, नाम भी इतना नहीं मालूम। कुछ लोग को पहचानते हैं, कुछ को नहीं पहचानते हैं, तो उसी बस्ती के आके वो लोग ये सब करे, हमारा कार्यक्रम करने ही नहीं दिए। हाँ, वहाँ तो कुछ महिलाएं भी थे और हाँ पुरुष लड़के ऐसा थे। हमारा जमीन है, 20 साल से पट्टा है हमारा, ऐसा बोल। वहीं अगली खबर बिलासपुर से है, जहां तख्तपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह के खिलाफ सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि तख्तपुर विधानसभा के सैकड़ों सामाजिक नेताओं ने तख्तपुर सतनाम भवन में विशेष बैठक कर सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया और साथ ही भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शिकायत की कॉपी
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को भेजी गई है। मामला है तख्तपुर विधानसभा के ग्राम काठा कोनी का, जहां 31 दिसंबर को सतनामी समाज ने जयंती कार्यक्रम रखा था, जहां मंच पर सामाजिक नेता संजीव खांडे और उन अन्य लोग बैठे हुए थे। तभी क्षेत्रीय विधायक रश्मि आशीष सिंह वहां पहुंची, जिसे देखकर सामाजिक नेता मंच से उतरकर किनारे से बाहर जाने लगे, जिसके बाद विधायक उनके पास चली गई और तेज आवाज में बोलने लगी। साथ ही उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि कई जगह अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं उनके काम नहीं करूंगी। मैं पूर्व विधायक ठाकुर बलराम सिंह की बहू और रोहिणी कुमार वाजपेयी की बेटी हूं, कभी नहीं झुकूंगी। विधायक द्वारा इस प्रकार से अपमानित करने के कारण पूरे विधानसभा में अनुसूचित जाति समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ जनप्रतिनिधि संतोष कौशिक जुड़े हुए हैं, संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि जी संतोष जी, ये बताइए कि आप इस निंदा प्रस्ताव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि जो समाचार हुआ, सतनामी समाज जो है तख्तपुर विधानसभा में बहुतायत में निवास करते हैं और निश्चित रूप से सतनामी समाज का रुझान हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा है और सतनामी समाज को जिस प्रकार से अपमानित किया गया, और वो जो संजीव खांडे का, जैसे कि आपने बताया कि संजीव खांडे जो है प्रदेश सतनाम संघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष है और उनको ये बोलना कि भाई कहाँ मुंह छुपा के भग रहे हो, है ना, तो निश्चित रूप से पूरा समाज जो है और सरपंच थे, पिंडारी सरपंच, परसदा सरपंच, ऐसे करके सतनामी समाज का पूरा जयंती कार्यक्रम था, उसमें इस तरह से अपमानित किया जाना निश्चित रूप से ये कृत्य निंदनीय है। किसी जाति विशेष को जो है इस तरह से बात बोलना निश्चित रूप से, इसी संदर्भ में जानकारी मुझे भी प्राप्त हुआ कि सतनामी समाज जो है सतनाम भवन में जो है एकत्रित होकर जो है इनका निंदा प्रस्ताव पास किए हैं। तो निश्चित रूप से किसी समाज को, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी समाज को अपमानित करता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की एक्शन तो होता है और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। कोई भी चाहे समाज हो, केवल सतनामी की मैं बात नहीं करता, किसी भी समाज के साथ कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से दुर्व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई है, तो बैठक में अब तक इस मुद्दे को लेकर क्या राय बनी है? बैठक में जो है अभी जो है बैठक में कलेक्टर साहब को जो है चूंकि 2 दिन अभी 3 दिन छुट्टी था, यहाँ पर छेरा का स्थानीय अवकाश था, 2 दिन और छुट्टी था, तो सोमवार को जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे करके उनका प्लान है, ऐसे सुनने में आया है। और एसपी साहब से मांग करेंगे कि सतनामी समाज को जो अपमानित किया गया है तो उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया जाए और पूरे समाज जो है एकजुट होकर हमेशा कभी भी अगर ऐसा करता है तो पूरा धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे, ऐसा इन लोगों की मंशा है। जी संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के ज़मीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।